कोशिश तो वो यही करते हैं कि यही बताई जाए, और हमारी भी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी जाएँ किसी न किसी सवाल से कुछ ना कुछ तो सीखें ना, तो उसी कोशिश को बरकरार रखेंगे। साथी की जो चलेगी जी। अस्सलाम वालेकुम साथी, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम नुमान भाई। बहुत दफ़ा कोऑर्डिनेशन हुई लेकिन माजरत ख्वाह मैं वो कोई टाइम बन नहीं पाया। बन नहीं पाया। आज भी जो ना आपको सुबह मैंने मैसेज किया तो उसके बाद मैं कहीं जाने ही वाला था। मैं कहा यार नहीं नुमान भाई को बुला लेते, नाराज़ ही ना हो जाए। नहीं, अपने क्या नाराज होता है। अच्छा उस्ताद जी, सबसे पहले मौसम की तब्दीली पे बात करते हैं कि जैसे अब मौसम तब्दील हो रहा है तो काफ़ी दोस्तों के घर में बीमारी पड़ी हुई है, आंखें भी ख़राब हो रही हैं, कुत्तों के पोड़ भी बंद हो रहे हैं, और मैंने एक जगह पे ऐसा सीन भी देखा है कि वो कुत्तों की आंखें तो ख़राब हुई हैं लेकिन वो कुत्तों ने मुंह खोल लिया, मुंह बंद ही नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये जो मेन रीज़न है ना वो बहुत ज़्यादा इख्तियार है। जो हम बहुत ज़्यादा इख्तियार करते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी। अब जितना आप इस पे लापरवाह हो जाओ कबूतरों पे ना, उतना ही समझ लो कि आपके कबूतर सेट रहेंगे। आपने सिर्फ बस करना ये है कि कबूतरों के अंदर खुड्डे में से पानी निकालना है। 5 बजे आपने निकाल लिया, सुबह 10 बजे 9:30 बजे आपने खुड्डे खुले ही रहने देने हैं, बंद नहीं करने। ठीक है, खुले रहने देने खुड्डे। ठीक है, और आपने फ्रेश पानी सुबह डाल लेना उनको। ठीक है, सुबह फ्रेश पानी डाल के जो दाना आप रूटीन वाइज डालते हो वही दाना आप इनको डालो। बीच में मसलन अगर आप 2 गिलास कबूतर दाना डालते हो तो आधा गिलास इनको 13-14 नंबर फीड इकट्ठी करके वो डालना शुरू कर दो। आपके कबूतर बीमार नहीं होंगे। ट्राई मेटाबॉल सिरप है, मैदे को तेज़ करता है। आप हफ्ते में 2 दफ़ा 2 ढक्कन जो है ना, अगर आपके पास एक खुडा है तो 2 ढक्कन डाल लें, और अगर आपके पास ज़्यादा तादाद में है तो बोतल के हिसाब से आप आधी बोतल जब पानी की उसमें 2 ढक्कन डालें। हफ्ते में 2 दफ़ा ये पिलाया करें, और गर्म पानी जो हाजमे वाला पानी है वो आप एक बना लें। वो बना के रखें, वो हफ्ते में 1 दफ़ा वो पिलाएं। कबूतरों को कुछ नहीं होता। मेरे से पावे लिख लो, मैं अंगूठा भी लगा दा। मैं तो आपके देख रहा हूँ माशाल्लाह, बच्चों की पढ़ाई भी बड़ी ज़बरदस्त है। पानी पे आते थे, पानी बताए थे फिर बात करते हैं। पानी में यार देखो हर बंदे का जो ना वो अपना होता है। ठीक है, हम दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, ठीक है, फिर बड़ी इलायची, फिर सौंफ, ठीक है, ये चीज़ें कोई 2-3 चीज़ें और भी हैं वो भी डाल के ना, वो भी बता देना। पान जड़ जो है ना, पान जड़ जो है वो भी थोड़ा सा डाल लो। फिर आप इसमें सूंड डाल लो। ठीक है, ये चीज़ें डाल के कितने पानी में पकाना है? ये आप समझ लो कि अगर आपने 5 लीटर पानी लिया है ना, तो वो अगर 3 को लीटर रह जाए ना तो आप इसको उतार लो। ठीक है, और आधा कप जो ना चाय का, ये चाय का जो आधा कप है ना, ये वो डाल दिया गया। ठीक है, कुछ भी नहीं होता कबूतरा। जो टाइम आपने दाने का रखा है उस टाइम दाना डालना है। और आपने जैसे अब ये मौसम चेंज हो रहा है ना, एक और चीज़ लोग करें जो हमारे दोस्त हैं, जैसे ये मौसम अब चेंज हो रहा है 10 दिन बाद इनको ना लसोटा का कोर्स करा दे। सारे कबूतरों को प्यासा रख के दाना पा दे, दाना खान साथ वो पानी रख दे, वो पिलाएं, और फिर उस सारी सीज़न के लिए वो सो जाएं, कुछ नहीं होगा कबूतर। और जब वो लसोटे का कोर्स करवा के फिर 10 दिन बाद इनको कीड़ों का कोर्स करवा दें। उसके लिए इंसानी दवाओं में से जेंटल अच्छा है, वो पूरा जो है ना एक बोतल जो है ना वो डाल दी जाए 2 लीटर पानी में। ठीक है, वो पड़ा रहने दो। आज पिला दिया, 4 दिन बाद फिर पिला दो, फिर कोई 8-10 दिन बाद फिर पिला दो, फिर आप पूरे सीज़न के लिए सो जाए। अच्छा सर जी, यहाँ पे ना सेंटर की मैं एक बात करूँगा, और साथ में एक और फीड का भी मैंने आपसे पूछना। सर जी, सेंटर की अगर बात की जाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार सेंटर पिलाया तो हमारे कबूतर बड़े खींचे गए हैं, ये क्या वजह है? कुछ नहीं होता यार, ये हमें हमारी बातें बनी हैं। मैं तो जेंटल हो गया, एक वर्मोक्स है, वर्मोक्स आप डाल दो। हाँ, वो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। फिर उसके बाद ऑसोफिक्स है, वो इस्तेमाल करें। फिर वो आजकल वो एक गैलन वो मिलती है, यहाँ पे नहीं, वो बड़ी वो मैं दिखा दूँगा बाद। मुझे पता है वो बड़ी क्या है। हाँ, वो बड़ा अच्छा काम करती है। पाकिस्तानी किसी दोस्त ने बनाई है, वो कुछ 700 रुपये की है, और वो 100 कबूतरों के लिए तकरीबन है।
वो मंगा के वो आप करें, ये आप कोर्स करें। देखिए मैं ना यकीन मानो कल परसों में फेस 5 में DHA में ना खड़ा था, एक टैंकी थी जो तकरीबन समझ लो कि 20 फुट ऊंची टैंकी, उसमें उन्होंने ना ऐसे कलम बनाए हुए थे, कलम पे जो ना इर्द गिर्द जो ना कबूतर ही कबूतर, कबूतर ही कबूतर। मैं कि यार इन्होंने तो कुछ नहीं होता, ठंडी हवावां चल रही थी, ठीक है, शाम का टाइम था, ठीक है, तो हम जितना एहतियात करते उतना ही जो ना हमारे कबूतर भी बीमार, हम भी परेशान। आप लापरवाह हो के कबूतरों का ख्याल करोगे ना कुछ नहीं होगा। ये जो दरवाजे बंद करते हैं, घुटन अंदर बिटा दी स्मैल, उसकी वजह तो ना इन्होंने सांस दी जो एक होता है ना सांस लेने का जो इनका एक सिस्टम है, वो सारा हम डिस्टर्ब कर देते हैं। ये जो आपने आगे मुंह खोलने, हाँ, तो ये चीज़ है ना कि जब कबूतर खुला है वो अपने हिसाब से बाहर निकला, टापे टूपे मारी, चला फिरा, हाजमे का ही मसला होता है कबूतरों को सर्दियों में, और तो कोई मसला नहीं होता। मसला यही होता है, सर्दियों में सिर्फ हाजमे का मसला होता है। आजाद हो रही बात की बात आती है। मेरी बात ये हर बंदा सेव कर ले, जितना एहतियात करोगे उतना नुकसान होगा। आप कबूतरों का दाना अच्छा पाएँ, ठीक है, दाने में चने, ठीक है, मकई, ठीक है, बुरतम, ठीक है, सरो, ये चीज़ें थोड़ी सी इसकी मिकदार बढ़ा दे। जो आपको कहा है कि यार 13-14 नंबर फीड थोड़ा ये थोड़ी सी डालें सर्दियों में, आपको रिज़ल्ट खुद सामने आ जाएगा। अच्छा, ये फीड की जो अभी आपने बात की है, जो बच्चे फीड में पलते हैं, कहते हैं यार ये उठते नहीं है, बाद में गर्मी पड़े तो ये बच्चे बढ़ते भी सबसे पहले हैं, बीमारी आती है यार उन्होंने जो ना अपना आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपको पता है कि हर सीज़न में चेतर विसाख उड़ता हूँ। जेठ के लिए जो ना वो समझ लो कितना लंबा टाइम होता नहीं है। जेठ में उधर नईम साहब के साथ जो ना शौक करता हूँ, अलहाज नईम शफी जो है, ठीक है, हमारे दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, भाइयों वाला ताल्लुक है, उधर होते हैं हम इकट्ठे ही। फिर वहाँ पे हमारा जो ना दावत है, शुगल, ये सारा कुछ चल रहा होता है, ठीक है। हमने जितना अरसा कबूतर रखे हैं ना, हमने ये 13-14 नंबर फीड हम डालते हैं हर जगह पे। इधर भी आपको पता है कि कितना रिजल्ट आता रहे, आप खुद आते रहे उन दिनों में, जब भी आप आए हो 2 बजे के बाद 7-8 कबूतर जितने भी हैं ना, तो 2-4 कबूतर ऊपर ही होते हैं। आम दिनों में भी आते रहे और कप वाले दिनों में भी ऊपर ही होते हैं, यही डालते हैं हम। वजह भला क्या है कि जब कबूतर पल जाता है उसका सिस्टम उस पर चल रहा होता है, लेकिन जब हम उसको उड़ाने वाली साइड पे छोड़ते हैं ना, तो फिर हम नहीं डालते ही। फिर तो उनका पूरा तरीकाकार ही वही पुराना कबूतर दाना डालते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता गंदम डालना शुरू कर दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाजरे पे ले आते हैं, और फिर बाजरे के साथ फिर बादाम चलते हैं, बादामों पे फिर ज़्यादा बादाम चल रहे होते हैं, थोड़ा दाना चल रहा होता है, या जो भी अपना हर बंदे का तरीका का। अच्छा भाई, बादाम अक्सर हम देते हैं खुराक जब बनाते हैं, हम मुझे ये बताएं आप कौन सी खुराक कबूतर जल्दी फैलता है, जो हम बिल्कुल मुलायम कर लेते हैं कि जिसमें थोड़ा सा दाना दाना होता है, और देनी कौन सी चाहिए? नहीं, कबूतर दाना, कबूतरों को बादाम देने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप उसको ना हल्का हल्का करके ना, जिस तरह आप समझ लो कि उसको गंदम के दाने या उसके बराबर कर लो, मकई के दाने की तरह कुट के ना उन्होंने आदि कर लो कि थोड़ा सा ततरा पतरा करके डाल दिया, वो हज़म कर लेंगे। अगर आप कुटाई वाले पास ही जाओगे ना, तो फिर आपको मुलायम ही देने पड़ेंगे, जितना मुलायम दोगे उतना ही वो जल्दी हज़म करेगा। लेकिन वो मुलायम के चक्कर में अक्सर ये भी तो होता है ना, खुराक का तेल भी गलत है। नहीं, वो तो देखिए यही तो उस्तादी है ना, कि अगले बंदे को उस तरीके से, जब आपको लगे कि यार ये ऑयल निकल रहा है, थोड़ा पानी का छट्टा लगाओ, फिर आप कुटाई करो, जब आपको महसूस होने लगे, ठीक है। ये है कि तेल उस मिकदार में नुकसानदेह है कि बिल्कुल ही सारा निकला है, हल्का फुल्का हो ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि वो आपने अंदर ही जाना होता है उसके। अच्छा, इसमें आपने बोला है कि वो हम वैसे गड़े मड़ल कर लें उनको अपने आगे, 2 ही तरीके हैं बस। वो अगर सही है तो फिर हम वो चीज़ें कैसे डालेंगे? मलक्का हो गया, फिर दूसरी चीज़ें जो लोग डालते हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हर कोई अपनी अपनी चीज़ डालता है, वो भी कैसे दें करके? वो तो सिर्फ सादे बादाम दे दिए। नहीं, वो जनाब यही तो मैं जनाब, हम तो पानी हमने बनाया हुआ घर में, हम वो 2-2 सीसी, वो थे 8 सीसी सादा पानी बनाया था।
वो हर बंदे का होना कोई अपने बता दे ना। नहीं, उसमें जो ना देखो पर्ची मेरे पास नीचे पड़ी हुई है, मैं उससे जो ना जब बनाना डलता होता है गरम मसाला ही है। सारा गर्म, कोई उसमें ठंडी चीज़ नहीं, ठीक है। दाल ना बताऊँ, ना भी बता दूँ चीज़ों को। नहीं वो देखो कुछ चीज़ें जो ना जहन में रहती है, कुछ नहीं रहती जो आधी जेब में है वो चीज़ें। बता दें कि ये डरती कुछ है। देखो बड़ी इलायची है, ठीक है, लौंग है, उसके अलावा ये है अपना क्या नाम है, दालचीनी है, सौंफ है, ठीक है, पान जड़ है, ठीक है, ये डलती है जी। हाँ ये डलती है, सूंड है, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं, वो काफ़ी चीज़ें, कुछ 17-18 फिर चीज़ें। वो पानी बन जाता है, वो बादाम खिला के पानी वो वाला देते हैं। पानी उसका भी हमने उससे भी आसान हाल के 2 ढक्कन हम पानी में डालते हैं, 2-3 ढक्कन, तो पानी पड़ा रहता है, उसी के साथ वो पीते रहते हैं, अपना उसी तरह ही चल रहा होता अच्छा, एक चीज़ की बात मुझे समझ नहीं आ रही। अक्सर हम कहते हैं कि यार खाली बादाम ही देने चाहिए थे, फिर उसके बाद हम कहते हैं यार लाल कोई ना कोई चीज़ भी पानी चाहिए। बादामों में कोई ना कोई लवाजमात डालने ही क्यों पड़ते हैं? है। देखो भला क्या, ये परिंदा ऐसा है ना, इसको आप जिस तरह मर्जी आदी कर लोगे ना, ये उस तरह चलेगा, ठीक है। अगर आप इसको, मैं नहीं तदरा पदरा डालता, लेकिन बहुत से उस्ताद डालते हैं, हम खुराक मुलायम करके उसमें हम कभी कभी सादा देते हैं, कभी कभार उसमें जो ना बड़ी इलायची के बीज डाल लेते हैं, कभी कभार उसमें काली मिर्च डाल लेते हैं, ठीक है, मुनक्का कभी कभार डाल लेते हैं। ये चीज़ें रेगुलर डालने वाली नहीं होती, आप बादाम रेगुलर डालने वाली होती है। जिस दिन आपको लगे कि यार कबूतर का जोर ज़्यादा लग गया, उस दिन आपने काली मिर्च एक आधी डाल लेनी है। तो थोड़े से जो ना आपने, बड़ी इलायची का जो किरदार है ना, ये हाजमे को चलाता है, तेज करता है। तेज़ करता है, ठीक है, हाजमादार होती है ये हाजमे के लिए लोग डालते हैं कि यार थोड़ा हाजमा उसका सही रहे कबूतर का ना। जो थका हुआ आता है कबूतर, वो ज़्यादा जो ना बादाम आपको पता है इतनी आसानी से हजम होते नहीं हैं, करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। तो उस मकसद के लिए फिर ये सारी बात कोई भी नहीं ना बताता। उस दिन आपने मिठू लाली साहब की बात सुन ली थी, वो कहता है यार मुझे बताओ कि केड़ा उस्ताद है जो चैंपियन है और आके बताता है, लेकिन मैं हैदर सिर्फ भाई हैं, चैंपियन हुए थे। हाँ। उन्होंने कोई चीज़ पूछी, मकसद उन्होंने ये है सब कि बताया। यार ये नेगेटिव बातें उन्होंने वितर है ना वो करना। अब वैसे जो भी बंदा हर बता उस्ताद की, ये अगर देखा जाए हर उस्ताद की अपनी राय है हाँ। कि वो बताना चाहता बताए, ना अगर बताना नहीं बताना चाहता ये ना उस्ताद की मर्जी। सही कह ना रहे हैं। बताए, ऐसे हिट ना करे किसी को। तुम नहीं बताना चाहते, तुम्हारे पास जो वो कहता है ना आइटम जो है वो तुम चलाते जाओ यार। जो बता रहे हैं उन्होंने तो ना तुम बीच में जो ना रोको। अब जो बताने वाले हैं वो भी कहेंगे यार है ना तो सानू जीरो करता, ठीक है। तो एहतियात करनी चाहिए बातों में। शायद उन्होंने हाँ। अपनी राय दी। हाँ, नहीं उन्हें क्या है, नहीं मुझे बताओ केड़ा बंदा है जो ना अपना वो चैंपियन है और वो नेट पे आके बता रहा है। मेरे जे उन्हें की फर्क रह जाएगा, वो यार तू जो बनाया है आइटम वो तू अपने नाल ही लेके जा, कोई गल नहीं। अच्छा, फिर कैसे देखे, जैसे भी आप कह रहे थे कि तो ये चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए आपने कहा कबूतर जिस दिन ज़्यादा उठ के आता है, जोर लगा के आता है, उस दिन हम काली मिर्च देते हैं। काली मिर्च क्या करती है, उसका क्या फंक्शन है जो वो कबूतर जोर लगा के काली मिर्च ना, काली मिर्च नहीं, मैंने आपको बात कही है कि जिस दिन जोर लगा के आता है ना, वो दिन हम मुनक्का भी डाल लेते हैं थोड़ा सा, उस दिन हम काली मिर्च भी डाल तो लेते क्या function है? हैं। हाँ। बताता हूँ ना, उस दिन हम जो है ना बड़ी इलायची भी डाल लेते हैं। काली मिर्च होती है बादी निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है। वो बादी निकालने के लिए वो होती है, हाजमे के लिए ये होती है, और वेट बढ़ाने के लिए मुनक्का है कि कबूतर अब आया, ठीक है, उसने अपना वेट भी पूरा करना है। तो आपने किस तरह पूरा करना है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पुराने डॉक्टर होते हैं, वो कहता है यार मुनक्का खाया कर, कहता वेट नहीं ना बनता सी, उन्होंने कहते सी यार मुनक्का खाया कर तो तेरा वेट भी बढ़े और खून भी बढ़े। तो ये जब कबूतर ज़्यादा ऊपर गहराई में जाता है ना, ये अपने स्टेमिना से जो कबूतर ज़्यादा उड़ता है वो फिर अपना खून भी जला देता है, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसको कवर करने के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है। बहरहाल ये जिसको समझ आए वो इसको फॉलो करे, जो जिनको ना समझ आए वो अपने वो उस्तादों दरगुजर से भी रब्ता करें, कर अपने सकते हैं, उस्तादों से अपने रब्ता सीनियर से, अपने भाई करें, से। हमारे पीछे न लगे, हाँ, ठीक है। जिनको बेहतर लगे, हाँ, सही कह रहे जिनको हैं, बेहतर अपने लगे उस्तादों से रब्ता वो कर सकते हैं। इसको फॉलो करे, जो जिनको ना लगे। बहरहाल मैंने नचोड़ अपनी ज़िंदगी का यही निकाला कि अच्छा कबूतर बनाओ। ये जो चीज़ें हैं ना बाकी ये सपोर्टिंग किरदार में होती है। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए। कहीं ऊपर नीचे होता है कबूतर, आपको पता हो या हम इसको सही कर सकते हैं। कबूतर ना मेरी बात सुने, इनका इन चीज़ों का नहीं भी पता ना, और आपके पास 10-12 घंटे उड़ने वाला कबूतर है ना,
तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता। उसकी वजह ये है कि आपको सिर्फ ये पता हो कि यार ये कबूतर मेरा उड़ के आया है, इसको मैंने घंटे बाद कोई चीज़ देनी है खाने को। 1 घंटे का जो बंदा वक्फा रख लेगा उसके कबूतर नहीं ख़राब होंगे। जिसके ख़राब हो जाए वो हमारे पास आ जाए, यार मैंने आइए आपकी बात मानी थी, कबूतर ख़राब हो गए। अच्छा उस्ताद जी, आप भी तो दूसरी चीज़ें डालते हैं, जैसे लोग मोती भी डालते हैं, कुछ चूड़ियाँ भी डालते हैं, और उसका क्या नाम है, जाफरान वगैरह और बड़ी चीज़ें ऐसी आप भी डालते हैं? डालते हैं उनका क्या तरीका होता है, कैसे खिलाई जाती है? यार वो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें कहीं पे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है गर्मियों में, ठीक है। सर्दियों में इसका भी गर्मी होती है, हाँ, ये सारी होती है गर्मियों में। जब गर्मी होती है तो कबूतर को बेसिकली कबूतर को ताकत देनी होती है कि वो कायम रहे अपनी जगह पे जहाँ पे वो उड़ रहा है, उसको तोड़े ना। क्योंकि आज अगर कबूतर 3 बजे बैठ गया, डक दे के अगले दिन फिर 3 बजे बैठाना है गर्मियों में, ठीक है। तो उसको ताकत तो देनी है। सच्चे मोती जो है ना वो ताकत है नीरी। ज़ाफ़रान जो है ना वो उसको मसालों का बादशाह कहा जाता है, ताकत है उसमें थोड़ी। अच्छा, बादशाह कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये ईरानी लोग हर चीज़ में अपना ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तो महंगी बड़ी है, इस वजह से हम खाते ही नहीं। आप इसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाय बनाते हो एक आधा दाना डाल लो, आप कावा बनाते हो एक आधा दाना डाल लो, आप सालन बनाते हो उसमें भी डाल लो। तो ये सब तो महंगा होने की वजह से लोग नहीं खाते हैं, अफोर्ड नहीं करता। अफोर्ड नहीं करते। इसकी कोई पहचान है ज़ाफ़रान की कि ये कौन सी सही वाली होती है? आज तक तो यही नहीं पता चलता, जो नए शौकीन है हमारे जैसे उनको तो पता ही नहीं सही केड़ी है। नहीं वो सही है जो है ना, अपना जो अच्छी दुकान पे चले जाओ ना उससे ही आपको सही मिल सकती है। वैसे लेकिन हाँ, बाकी जो होती है ना कलरदार होती है, वो पता चल जाता है कि यार इसको कलर लगा हुआ है। जब आप इसको डालते हो ना कोई चीज़ बनाने के लिए, जब आप इसको ऐसे हल्का सा टच भी करते हो सारा पिघल जाता है, पाउडर बन जाता है। तो समझ लो कि ये ठीक है, एक नंबर। अच्छा, इसमें ना एक कश्मीर की भी होती है और एक स्पेन की भी है, दोनों में से सही कौन सी है? अगर देखें हम लेने भी जाए तो कौन सी बोले, कश्मीर की दें या स्पेन की दें? स्पेन की ज़्यादा अच्छी है, बाहर से लोग वो ज़्यादा मंगाते अच्छी हैं। है। हाँ, लेकिन ईरानी भी बहुत अच्छी है। हाँ, वो भी काम करती है। पूरा काम है। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें हम चले, ये तो हमने आपसे पूछने के, अगर उड़ाने वाली साइड पे हम आ जाते हैं, 12-13 घंटे जो कबूतर उड़ता है उसको भी मोटी बाल या दूसरी चीज़ें लगानी चाहिए? नहीं, बगैर मेडिसिन के तो मैं तो नहीं समझता कि कोई भी बंदा उड़ा रहा होगा कबूतर। सारे ही लगाते हैं, डज़ों में लगता है। फिर आप जब फुल गर्मी लगी होती है ना, उसमें भी जो ना जब आपने ज़ोर लगाना होता फिर भी लगाते हैं। या तो कबूतर की किसी की पावर जो ना कम रखनी हो कि यार इन्हों ज़्यादा ना छेड़ा जाए, ये खुद ही 2-3 बजे 4 बजे बैठ रहा है कि ताकि ये 7 बाजी हैं तो आराम से गुजर जाए। हाँ, डज़ों में तो 110% हर बंदा ला खींचता है। देखो हर बंदे का अपना हाथ है। कोई बंदा एवरेज बनाता है, कोई बंदा हिट बनाता है, ठीक है। कोई एवरेज के हिसाब से उड़ा देता है, कोई हेड के हिसाब से उड़ा देता है। हिट में ये होता है कि 99% जो है ना आपको यही उम्मीद होती है कि कबूतर 2-3 शॉट होंगे। हाँ। जो एवरेज के हिसाब से उड़ाता है उसको पता होता है यार ये सेट मेरा आगे तक जाएगा। मैं तो एवरेज की गेम को पसंद करता हूँ। आपने देखा भी आपकी हाँ। जब हम बात भी देखते हैं तो आप हाँ, मैं जो ना एवरेज पे ही कबूतर को छोड़ता हूँ कि यही कबूतर मेरा ना आगे ये एक सेट बना हुआ है, यही सेट आगे जो ना 4 बजे 4 इतवार या 5 इतवार या 7 इतवार जितने भी मैं 7-8 इतवार की गेम करता हूँ, वो शाज़ नाज़िर ही ऐसा होता है कि कोई कबूतर मुझे डालना पड़ता है, वरना वही कबूतर जो 7 सेलेक्ट कर किए होते वही उड़ रहे होते। आखिरी सवाल, ज़रूरी सवाल, मोटी बाल बंद हो गई, जाहिर सी बात है हर बंदे के हाथ में लगी हुई थी, अगर वो बिल्कुल बंद हो जाती, कहीं से भी मिलती, कौन सी मेडिसिन है जो उसके मुकाबले में कबूतर उड़ा सकती? मॉडर्न और इसका फार्मूला एक है, आप गूगल के ऊपर भी सर्च करोगे ना, एक ही फार्मूला है ना मॉडर्न का, और इसका एक ही फार्मूला 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। अच्छा, बस ये हमारे जहन पे चढ़ी हुई है। आपने उड़ाए तो कबूतर को मॉडर्न पे भी उड़ाए हैं, वैसे उड़े हैं? उस तरह ही उड़ते हैं, बल्कि उससे हिट में ज़्यादा उड़ते हैं।
खाली वही देते हैं कि साथ कभी कोई और भी नहीं, कोई वो बताइए काफ़ी कैंसर चीज़ें- हो गई दूसरी कोई हो गई। नहीं, वो काफ़ी मेडिसिन डलती है। हम तो देखिए इसका बेसिकली ना मेडिसिन सबको पता है कि ये है, लेकिन इसका वंड किसी ने नहीं निकाला। बस यही तो बात है। जिसने निकाला है वो उस हिसाब से कबूतरबाजी कर रहा है। बस हमने निकाला हुआ, हम उस हिसाब से लगे हुए हैं। पानी में बनाते हैं कि वैसे पाउडर शोल्डर देते ना हैं? नहीं, हम पानी भी बनाते हैं। कौन सा पानी बनता है आपका? लाल बनता है, पीला बनता है, नीला बनता है? नहीं, वो ऑरेंज टाइप बनता है, ऑरेंज। हर किसी का अपना अपना पानी है ना, वो कहते हैं मेरा लाल है, पीला है, नीला है। नहीं, आपका ऑरेंज है। हाँ, ऑरेंज की तरह बनता है। क्या सारी मैसेज होगा आपका इनमें सब दोस्तों के लिए? यार मेरा एक ही मैसेज है कि यार इसको ना गालम गलोच में ना जाओ, अखलाकियात के दायरे में रह के शौक़ करो। जो लोग आपको पसंद है उनके साथ उठो बैठो, और झूठ से जो ना जो भी बंदा कोई भी कहीं पे भी हो इज्तनाब करे। सच के पहरेदार बनो, ठीक है। तो और हमेशा कोशिश ये करो कि यार जिनके साथ आप चले हो उनके साथ रहो, आपकी मजबूती तब भी है। कल परसों मैंने अपनी एक मिसाल दी थी, मैं लिखता भी हूँ थोड़ा बहुत ना। देखते हैं हमने। हाँ, वो ना एक जंगल में जो है ना वो कुछ लोग भाई रह रहे होते हैं। तो जो छोटे भाई है ना उनको नहीं पता होता, एक कमरे में रहते हैं, उसमें एक बड़ा मजबूत पिलर होता है। जंगल में शिकार शुकूर करने के बाद वापस आके बैठ जाते हैं। तो वो ना छोटे कहते हैं यार अगर इस कमरे की खूबसूरती चाहते हैं ना तो ये पिलर हटा देंगे ना तो ये कमरा बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। वो समझाते हैं कि यार हम बड़ों से देखते आ रहे हैं, या पिलर की वजह से ये कमरा कायम है। वो नहीं समझते, बार क्या नहीं आया निकालना है पिलर। वो समझाते समझूते रहते, लेकिन बहस तकरार में चली जाती है बात। वो कहते हैं ठीक है यार इन्हों निकाल लो। तो जब वो पिलर निकालते हैं तो कमरा उनके ऊपर गिर जाता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ पिलर की तरह खड़े होते हैं। उनका आपको ख्याल करना चाहिए, उनको आपको गिराना नहीं चाहिए। उनकी वजह से आपकी मजबूती होती है माशरे में भी और लोगों में भी। उनको और कुछ नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, बराबंदी चाहिए होती है। तो लिहाजा मुखलिस होके रहो। ज़िंदगी में पता नहीं कितनी को ज़िंदगी है। बिल्कुल, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। ज़िंदगी का तो कोई पता ही नहीं है। बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा आमीन करे। जी, आमीन। नहीं दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। उस्ताद जी से बातचीत की हमने, जो हमें तो बहुत मज़ा आया है। और आज उस्ताद ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी चीज़ें समझाई हैं। जो हमारे नए दोस्त हैं, आगे जाहिर सी बात है उन्होंने कबूतर उड़ाने, ये चीज़ें उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। और इन चीज़ों को आप जब यूज़ करेंगे तरीके से तो आपको फ़ायदा होगा। तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।